हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी से कंटिन्यू रख रहे हैं। तो भैया मैंने 50 क्वेश्चन तो कल कंप्लीट कर रहे थे, 50 से आगे आज करते हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान पावर पर कार्य करती है। सिंक्रोनस मोटर करती है लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पर। ठीक है, किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग तब होती है जब लोड में अचानक परिवर्तन होता है। ठीक है भाई, किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को खालिस्तान द्वारा न्यूनतम किया जा सकता। हंटिंग को तो प्लाई व्हील का प्रयोग करके ये भी ठीक है भाई। डैपर वाइंडिंग का प्रयोग करके ये भी ठीक है। सिंक्रोनाइजिंग पावर के लिए मोटर का डिजाइन करके ये भी ठीक है भाई। ए बी और सी, ठीक है ना, डी नहीं है ना भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगर आपने पीडीएफ चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रेशर कारक हमेशा होता है, तो हमेशा होता है यूनिटी से कम होता है। ठीक है भाई, निम्न में से किसमें एक रोटर होता है जिसे शून्य मैग्नेटिक परमेबिलिटी के साथ एक गैर चुंबकीय पदार्थ के छल्ले द्वारा समर्थन मिलता है? तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र हिस्टेरिसिस मोटर में। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला मोटर कौन सा होता है? घरेलू रेफ्रिजरेटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से सिंगल फेज मोटर का उच्चतम चालक टॉर्क होता है? तो ये होता है कैपेसिटर रन मोटर। 3 सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग खालिस्तान की दूरी पर विद्युतीय रूप से मोटर के अंदर रखे जाते हैं। तो 120 डिग्री, कितने 120 डिग्री भाई। एक लैप वाउंड डीसी मशीन में कंडक्टरों की संख्या 100 है, तो समांतर मार्गों की संख्या 10 है, तो पिच का औसत कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10। निम्न में से क्या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मौजूद नहीं है? तो इसमें क्या मौजूद नहीं होता भाई? तो इसमें नहीं होता, स्लिप रिंग और ब्रूस मौजूद नहीं होते। एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में तो रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होती है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कैपेसिटर के पेशाकृत कम सेल्फ लाइफ होती है, तो किसकी होती है? इलेक्ट्रोलाइटिंग कैपेसिटर की। इनमें से कौन से सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होती है? तो सबसे कम वोल्टेज रेंज एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर की होती है। कॉलिंग संबंध इनमें से किस से संबंधित है? तो यह इंडक्शन मोटर से। किससे? इंडक्शन मोटर से है। तो इसी तरह बताना भाई किसका है? तो यह स्किन वाइंडिंग का। एक एसी स्टेटर वाइंडिंग पर निरस्ता परीक्षण करते समय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया टेस्टर लैंप खालिस्तान रहता है? तो ये रहता है पूर्ण रोशनी में। अगर किसी इंडक्शन मोटर के किन्हीं 2 फेज को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर विपरीत दिशा में चलेगी। किसी सर्किट में प्रत्यक्ष पावर में वास्तविक पावर का अनुपात तो होता है पावर फैक्टर। किसी इंडक्शन मोटर का संपूर्ण वृत्ताकार क्षेत्र चित्र खालिस्तान से प्राप्त डेटा से बना जा सकता है? तो ये बनाया जाता है नो लोड टेस्ट से, स्टेटर रेस्टेड टेस्ट से और ब्लास्ट रोटर टेस्ट से। तो ए बी सी। इंडक्शन मोटर पर ब्लास्ट रोटर टेस्ट का इस्तेमाल खालिस्तान पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किया जाता है रिसाप इम्पिडेंस, स्टेट वोल्टेज में शॉर्ट सर्किट का पावर फैक्टर और स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ मोटर, उपरोक्त सभी का। ठीक है भाई, तो डेली का हम ना 20 क्वेश्चन करेंगे, वो भी 3 से 4 मिनट में। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा तो भाई कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।